डिपॉजिट विथ बैंक्स यानी बैंकों में निवेश किस प्रकार होता है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज ए डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. बैंकों में निवेश किस प्रकार किया जाता है। लोग बाग मुद्रा बैंकों में निवेश के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद भी होते हैं, यानी उनकी बचत के कुछ पैसा होता है। लोग इसे अतिरिक्त बचत का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करती है और इस पर सूद यानी ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी यानी ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी यानी कि डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। Demand deposit offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard to payments being made by checks instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specified amount. A check is a paper instructing the bank of pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. मांग जमा होने पर एक अन्य सुविधा भी बैंक देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का यानी विनिमय का माध्यम का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में आपने सुना भी होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता यानी कि पेयर जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक कर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश यानी कि ऑर्डर देता है। Thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute money in the
मॉडर्न इकोनॉमी। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण या गुण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा के बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान यानी कि पेमेंट का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा यानी मनी समझा जाता है। इस तरह बैंक में व्यक्ति अपनी जमा राशि या बचत को जमा कर सकता है और मर्जी आए जब निकाल भी सकता है।